नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 1 करोड़ का लोन लिया बैंक से, कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कुछ भी लिया और नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ है, नहीं ही दे पाएंगे। इतना गति ला दिया है मनुष्य के जीवन में, इतना स्पीड बढ़ा दिया है कि लोग बाइक 120 के स्पीड से चला रहे हैं। पहले साइकिल से चलते थे, उससे पहले पैदल चलते थे। स्पीड बढ़ता जा रहा है तो चुका नहीं पाएंगे। जो अमीर जो गरीब, धीरे धीरे सबका नंबर आने वाला है। तो 1 करोड़ का लोन 1000 के भारतीय असली रुपये में चुकता होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। राजा 1, राजा 2। एक राजा हुआ 1947 के रात को ब्रिटिश इंडिया, और दूसरे सामने एक राजा हुआ सुभाष चंद्र बोस जी। एक कंट्री को होने के लिए, आजाद कंट्री को होने के लिए, आजाद देश को होने के लिए 3 चीज चाहिए: अपना देश, अपना सेना और अपना रुपया, रोकड़ा अपना। तो 2 राजा सामने लड़ रहा है, ब्रिटिश इंडिया जिसका अपना सेना, जिसका अपना सिक्का है, और दूसरे इनके सामने दूसरा राजा है सुभाष चंद्र बोस जी। इनका अपना सेना, आजाद हिंद फौज, इनका अपना रुपया, आजाद हिंद करेंसी, और इस भारत देश के अपने जमीन को वापस लेना चाहते हैं। तो दोनों राजा टकराते हैं। जो मारा जाएगा वो हार जाएगा, जो जीता जाएगा उसका सिक्का चलेगा, उनका रुपया चलेगा, उनका रोकड़ा चलेगा। इन दोनों के टकराहट में 1947 में टकराहट हुआ तो कौन गए ऊपर? तो आंसर आता है सुभाष चंद्र बोस जी नहीं रहे। नहीं रहे, खत्म कर दिया गया, धीरे धीरे करके सबको खत्म कर दिया गया, आजाद हिंद फौज को। तो आजाद हिंद बैंक तो चला ही नहीं, आजाद हिंद करेंसी चला ही नहीं। तो अब जो चला वो ब्रिटिश इंडिया ही चला। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। पार्ट 2 में यहां पे देखते हैं। इसको समझना है गहराई से, क्योंकि जब आप चुकता करेंगे ना, तो जो मैनेजर है वो भी लिया है, जो पुलिस आईएएस ऑफिसर है उसने भी लोन लिया है, जो जज है, जो वकील है, उसने भी लोन लिया है। सब उस ट्रैक में फंसे हुए हैं। तो समझना है पहले। आम है, आम का पर्ची है, 10 रुपया का सोने का सिक्का है जो कभी चलता था जमाने में 47 के पहले, और 1 रुपया चांदी का सिक्का है। 1 तोला सोने के सिक्के को 10 रुपया, 1 तोला चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। तो ये रुपया है और ये रुपये का पर्ची है, जो कागज है। पहला है आम। गए 1 किलो आम देना, 100 रुपया दिए, 1 किलो आम मिला, काट के खा लिए। लेकिन अपने सुविधा से बोलते हैं नहीं, 100 रुपया लो, आम का पर्ची दे दो, मैं शाम में आऊंगा, नौकर जाएगा, अभी तो ऑफिस जा रहा हूं, तेजी में हूं, नौकर को दे देना, अभी पर्ची दे दो। लिख दिया, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। तो आम का पर्ची हुआ, आम का प्रोमिस हुआ। जब कागज लौटाएंगे तो ये वाला फिजिकल आम मिलेगा। अब यहां पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। रुपये का प्रॉमिस है, रुपये का प्रॉमिस है, कागज पे लिखा हुआ है। इन्होंने भी कागज पे लिखा 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। दुकानदार ने साइन कर दिया, यहां गवर्नर ने साइन कर दिया, 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि ये रुपये का पर्ची हुआ। रुपया ये है जो यहां पे है एक्चुअल में, फिजिकल चीज। जैसे आम फिजिकल चीज है, वैसे रुपया भी फिजिकल चीज है। 10 रुपया में 1 तोला सोना, 1 रुपया में 1 तोला चांदी। तो आपने जब लोन मांगा तो आपने क्या मांगा? रुपया। जब आम लेने आप गए तो आम मांग रहे हैं और दुकानदार पर्ची दे रहे हैं, तो आंख से मारेंगे, भाई अभी भूख लगा, अभी खाएंगे, आम मांग रहा हूं, पर्ची नहीं मांग रहा हूं। तो आपने मांगा 1 करोड़ रुपया, तो एक्चुअल में देना चाहिए ये। प्रॉमिस नहीं मांग रहे हैं, नोट नहीं मांग रहे हैं, पर्ची नहीं मांग रहे हैं। तो उन्होंने दिया पर्ची, मांगा रुपया, फिजिकल चीज, मांगा आम, दिया पर्ची। फ्रॉड कर रहा है, मांगा आम, दिया पर्ची। तो पहला फ्रॉड 1 नंबर का यहां पे हो गया, समीकरण नंबर 1। अब चलो पहला फ्रॉड किया, माफ करते हैं। 1 करोड़ लिया, अब मैं लौटाना चाहता हूं। भारत देश के ईमानदार नागरिक हूं, सच्चा देशभक्त हूं, लौटाना चाहता हूं, सारा रुपया आपका लौटाना चाहता हूं। तो पहले मुझे यह बता दो, रुपये का मानक क्या है? 10 रुपया इक्वल टू, यहां पे पहले देखते हैं रुपया का मानक कहां से कैसे शुरू हुआ। पहले 1818 में जब अंग्रेजन राज कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1818 में बोलते हैं 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना। सारा सोना चांदी में हम लोग लेन देन करते थे, सारा सोना चांदी देते जाओ, 10-10 रुपया कागज देते जाऊंगा। 10 रुपया का कागज अंग्रेजन तभी इशू करता था, उसका गवर्नर, उस समय जब हम 1 तोला सोना डिपोजिट कर देते थे, या चांदी का 1 तोला डिपोजिट करते थे, तो 1 रुपया का पर्ची देता था। जब सारा आ गया इनके पास, तो एक्ट में चेंज किया 1862 में, 10 रुपया इक्वल टू, अब जब पर्ची देने आओगे तब लौटाऊंगा तो 7 ग्राम लौटाऊंगा। लौटाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं लौटाते थे, लौटाते थे।
फिर 1940 में बोल दिया 2.6 ग्राम लौटाऊंगा। अब जब सारा अपने पास आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मर्जी है, अब 2.6 ही दूंगा। लिया था 11.66, एक तोला, दूंगा 2.6। फिर यहां तक तो गुलाम थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, पूछेंगे तो धड़ाक से गोली मारा जाएगा। चलो अब आजाद हो गए 1966 में। अब क्यों डिवेल्युएट किया 1.1 ग्राम? चलो मान लेते हैं डिवेल्युएट किया एजेंटों के थ्रू, उसी का राज चल रहा है। तो इस एक्ट को हम पकड़ते हैं कि 10 रुपए इक्वल टू 1.1 ग्राम गोल्ड, 1966 का एक्ट पकड़ते हैं। और अब हम सारा आपका जो लोन लिए हैं एक करोड़ लौटाना चाहते हैं। तो 10 रुपए इक्वल टू 1966 के अनुसार 1.1 ग्राम गोल्ड। तो 1.1 ग्राम का गोल्ड का आज रेट कितना है? 1,30,000। एक तो 10 ग्राम का है तो 13,000 में हो गया 1 ग्राम, और 0.1 ग्राम और है 1,300 रुपया का, तो 1,400 रुपया मान लेता हूं। यानी कि 10 रुपये इक्वल टू 14,000 के बराबर है। जो मानक रुपया था भारत का, उसके हिसाब से 1.1 ग्राम गोल्ड का कीमत 14,000 बनता है। यानी कि 1 रुपया इक्वल टू 1,400। यानी कि eastindia.com, अंग्रेजन का जो सरकार अभी भी थ्रू एजेंट चल रहा है, उसने मुझे 1,400 टाइम्स डिवेल्युएट किया। यदि ये मानू 10 रुपए इक्वल टू 1.1 ग्राम, 1,400 टाइम्स डिवेल्युएट किया। अब आजादी के पहले डिवेल्युएट किया तो समझ में आता है, आजादी के बाद डिवेल्युएट क्यों किया, तो ये थोड़ा सा गहराई में घुसिए तो पता चलेगा। सब एजेंट भरे पड़े हैं। तो 1,400 टाइम डिवेल्युएट किया, और 10 रुपए इक्वल टू 14,000 मानक के हिसाब से 1966 एक्ट के अनुसार जो आपने बदलाहट किया एक्ट में, उस बदलाहट के अनुसार आरबीआई एक्ट 6 जून 1966, सब में 6 मिलेगा, याद कीजिए 6 जून 6 मिलेगा सब जगह। तो 10 रुपए इक्वल टू 1.1 ग्राम गोल्ड, उसके हिसाब से यहां पे बोल रहा हूं कि 1 रुपए इक्वल टू 1,400 टाइम्स हुआ। यानी कि मैंने जब 1 करोड़ लोन लिया और मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपया अभी है, मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपया है, और 1 रुपया इक्वल टू 1,400 रुपया होता है, 1 रुपया इक्वल टू 1,400 रुपया होता है। तो 10,000 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख रुपया आएगा, 1 करोड़ 40 लाख आएगा। आपसे हम 1 करोड़ लोन लिए हैं, 1 करोड़ वापस ले लो और 40 लाख मुझे वापस कर दो। इसको आप यहां पे देखेंगे, ये केस एक्सेप्ट हो चुका है। यहां पे आप जाएंगे तो यूपी में एक केस एक्सेप्ट हो चुका है कि कर्जदार छेदा लेने बैंक को ही बनाया 1,60,60 लाख का बकायेदार। कैसे? ये क्या लॉजिक लगा रहे हैं? लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें मानक बता दो, 1 रुपया का मानक क्या है। तो 1 रुपया का मानक जब अंदर घुसेंगे तो 777 मिलीग्राम सोना होता है, उसका मतलब 0.7 ग्राम हुआ, उसका आज रेट कितना है, और मेरे अकाउंट में जो पैसा है उस पैसे को लेंगे, जो प्रॉमिस है उसको हम वापस करेंगे आपको, आरबीआई को। तो वो मुझे जो गोल्ड, जो धन रखे हैं अपने पास, वो दीजिए। वो देने के बाद उनके पास 1 करोड़ 60 लाख आता है। जो 50,000, 55,000, 60,000 लोन लिया है उसको मैं वापस कर दूंगा। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो पुराना नियम था, हम अभी वाला नियम मानेंगे। चलो अभी वाला नियम क्या है? अभी वाला नियम मानना है तो अभी वाला नियम देख लेते हैं। अभी वाला नियम बोलते हैं 91 में कि हमने 0-0 कर दिया, फिर से चेंज किया, बोला 0-0 कर दिया। यानी कि अब 10 रुपया छापने के लिए कोई गोल्ड नहीं चाहिए। पहले तो इशू किया था जब 1 तोला सोना लिया तब 10 रुपया इशू किया, लेकिन अब बोलते हैं 91 में मनमोहन सरकार ने 0-0 कर दिया। भयंकर एजेंट उन्हीं का, सब लोग वहां से पढ़ के आते हैं, यूएस से, अमेरिका से। वहां एक बार जो गए समझिए कि एजेंट बन के लौटे हैं। कोई भी गया वहां से एजेंट बन के लौटा। तो 10 रुपए इक्वल टू 0-0 गोल्ड कर दिया। यानी कि 1 करोड़ छापने के लिए अपने कुछ नहीं रखते हैं, पहले तो रखते थे अब नहीं रखते हैं। बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं रखते हैं, मानक हटा दिया, यूनिट 0-0 कर दिया, कोई पैमाना नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछो, सब समाप्त कर दिया, तो आप 1 करोड़ छापने के लिए कुछ नहीं रखते? तो बोलेगा नहीं कुछ नहीं रखते। तो कितना भी छाप सकते हैं, कभी भी छाप सकते हैं? बोलेगा हाँ कभी भी छाप सकते हैं, आरबीआई को हक है। तो हमारा वाला 1 करोड़ फिर से छाप लो,
जब कुछ रखते ही नहीं हो तो 25 साल 20 साल ईएमआई मांगोगे तो फिर से छाप लो, कुछ रखते ही नहीं तो। और एज पर स्टैंडर्ड अगर रखते हो तो मेरे अकाउंट में जो पैसा है जो मैं लौटाऊंगा कागज, तो वो धन मुझे वापस चाहिए, जिसके लिए आरबीआई जब गठन हुआ था तो धारा 26 में बोलते हैं कि जो भी मैं धन ले रहा हूं आपको मैं लौटाऊंगा, जब ये आप पर्ची प्रोमिस वाला नोट लौटाओगे तो मैं वापस धन करूंगा। लेकिन गुंडागर्दी चल रहा है। गुंडागर्दी कैसे चल रहा है तो समझ लीजिए, एक गांव में एक दबंग गुंडा है, लठैत है, अपने पास लठैत रखा है, वो जो कुछ पूछने जाए पुष्ट मार मारे। वो लठैत क्या करता है, उसके पास एक दुकान है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर कपड़ा बेचता है। लेकिन दबंगई के कारण बोलता है कि आज से मैं एक्ट पारित करता हूं 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। मन नहीं भरा और लालच और बढ़ा, तो बोलता है आज से 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और लालच बढ़ा, बोला आज से 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर लास्ट में बोलता है 0 0। वो लठैत यहाँ पे बोल रहा है मेरी मर्जी चलेगी, $1 इक्वल टू भारत में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे भारत में 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोल रहा हूं, जापान में 12 सेंटीमीटर बोल रहा हूं इक्वल टू 1 मीटर, अमेरिका में बोल रहा हूं 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। वो लठैत यहां बोलता है $1 इक्वल टू भारत में 90 रुपया, जापान में 155 रुपये, 155 येन, और डॉलर तो एक है ही। लेकिन डॉलर भी कभी जमाने में चलता था, पीछे घुसे चलेंगे 1700-1600 शताब्दी में, तो $1 27 ग्राम चांदी होता था और ₹1 11.6 ग्राम चांदी होता था। मतलब समझ लीजिए कि एक किसान है जिनके पास 2 किलोग्राम का वाट है और एक किसान के पास 1 किलोग्राम का वाट है, तो जब भी ये देंगे तो 2 किलो देंगे, और उधर से जब आएगा तो 2 बार तौलना पड़ेगा। इतना ही डिफरेंस था डॉलर और रुपया में, 1 तोला चांदी और ये 27 ग्राम का $1। तो अगर इधर से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें भारत को 2 बार देना पड़ता था, क्योंकि उसका चांदी बड़ा था, हमारा चांदी छोटा है, जाहिर सा बात है बड़ा सिक्का देंगे तो 2 सिक्का छोटा छोटा लेंगे। ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे इतना सोना इतना चांदी कहां से आएगा, बदलेगा। तो ये सब दिमाग में खोपड़ी में माइंड प्रोग्रामिंग किया गया, इसको समझिए ऐसे। 1 किलो चावल में हमेशा आपको आधा किलो दाल मिलता है। क्यों? क्योंकि दाल को उड़ाने में जितना ऊर्जा लगता है उतना ही ऊर्जा लगाया जाए तो चावल आधा होता है। सेम खेत में सेम आदमी लगे, सेम ऊर्जा लगाए तो 100 क्विंटल चावल हुआ, लेकिन दाल 50 क्विंटल ही होगा। केसर थोड़ा सा होता है इसलिए और महंगा है, काजू थोड़ा सा होता है, समय ज्यादा लगता है, ऊर्जा ज्यादा लगता है, इसलिए वो महंगा है। हम आपस में सामान का लेन देन नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं, और ऊर्जा कांस्टेंट होता है, फिजिक्स का नियम है। आधा किलो दाल मिलेगा, जीरा 100 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि जितना ऊर्जा चावल बनाने में लगा, दाल बनाने में लगा, 100 ग्राम ऊर्जा 100 ग्राम जीरा लेने में ही उतना ऊर्जा लगता है। तो हम 100 ग्राम को 1 किलो चावल आधा किलो दाल के बराबर बोलेंगे। 100 ग्राम मरीच मिलेगा, 10 किलो आलू मिलेगा, आलू ज्यादा हो जाता है, चावल दाल कम होता है, जीरा मरीच कम होता है, तो 10 किलो आलू मान्य है, टमाटर प्याज ज्यादा हो जाता है तो मान्य है। तो इस तरह से ये मानक चला। अब वाटर सिस्टम को हटाने के लिए सोना चांदी को क्यों लाया गया? ये माना गया उस समय और आज भी वही सत्य है कि 1 तोला चांदी निकालने में जितना ऊर्जा लगता है मानव जाति को, 1 किलो चावल बनाने में, दाल बनाने में, जीरा 100 ग्राम, मरीच 100 ग्राम, 10 किलो आलू प्याज टमाटर बनाने में भी उतना ही ऊर्जा लगता है। हम आपस में ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं, कोई ज्यादा ऊर्जा लगाए कोई कम ऊर्जा लगाए तो ये शोषण हो जाएगा। बराबर ऊर्जा का लेन देन होगा तभी ट्रांजेक्शन माना जाएगा, नहीं तो वो दबंगई गुंडई माना जाएगा, किसी का शोषण कर रहे हैं। शोषण तो करते नहीं है, प्रजातंत्र है, सब जगह यही बोल रहे हैं। गुलामी होता तो भाई करो शोषण, सीधा सीधा बोल दो कि सब गुलाम हो, भाई तो कुछ भी करो। लेकिन तुम बोल रहे हो आजाद है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम सब 15 अगस्त 26 जनवरी जिंदाबाद। अगर ऐसा वाला है तो ऊर्जा का शोषण नहीं होना चाहिए किसी का। तो ये सारे ऊर्जा जो बराबर है इसको एक पैमाने से माना गया, 11.6 ग्राम चांदी देंगे तो ये चीज मिलेगा, वर्ल्ड वाइड यही था। तो ये शोषण होना शुरू हुआ जब कागज का नोट आना शुरू हुआ। पहले जब ये वापस करते थे तो कागज इशू होता था, और वो कागज वापस करते थे तो चांदी वापस मिल जाता था। तो उस नियम को आरबीआई के धारा 26 में बोला गया था, जितना कागज लौटा रहा हूं आप कागज लौटाओगे तो वो धन वापस कर दूंगा, आरबीआई का धारा 26 में। तो पंजाब केसरी का आपने न्यूज देख ही लिया।
अब एक और उदाहरण देते हैं लास्ट। एक दुकान है, हम दो आदमी गए राम और श्याम काम करने के लिए। दिन भर काम करने के बाद 500-500 रुपए का दिहाड़ी बना। तो राम ने कहा कि मुझे तो भाई 500 रुपया दे दो, गांधी जी वाला। उन्होंने दे दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरे जैसा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता चल गया ये फ्रॉड है, ये इंग्लैंड का पैसा है, अपना तो है ही नहीं, भारत वाला है ही नहीं, 47 के पहले जो राज कर रहा था उसी का नोट चल रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो आप अपना पर्ची दे दो। उसमें लिख दिया मैं धारक को 10 किलो चावल अदा करने का वचन देता हूं। दोनों गए पर्ची लेके, एक चावल नहीं लिया, पर्ची लिया, ये भी पर्ची लिया, ये भी नोट वाला पर्ची लिया। दोनों जब जा रहे थे आग में गिर गया, ठंडा का समय था, आग सेक रहे थे, आग में गिर गया, दोनों का कागज जल गया, एक नोट जल गया और एक ये प्रॉमिस 10 किलो चावल का, दोनों जल गया। मैं रोते हुए गया, भैया वो चावल, वो पर्ची तो जल गया आपका। अरे रो क्यों रहे हो, तुम्हारा धन तो मेरे पास है, 10 किलो चावल तो मेरे पास रखा है, वो तो साइन करके मैं दिया था, ये ले जाओ 10 किलो चावल। मैं खुशी खुशी झूमते हुए घर चला गया। अब ये बंदा बोलता है भैया आपका नोट जो दिए थे वो भी जल गया। बोले इसमें प्रॉमिस मेरा नहीं है, वो गवर्नर का है, अपना धन गवर्नर से जाके लो, वो सुरक्षित रखा है, वो प्रॉमिस दिया है, मैं तो इनको प्रॉमिस दिया था 10 किलो चावल दे दिया, मेरा धन इनके पास रखा था, अब ये वाला धन आरबीआई के पास जाऊं तो क्या मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस जी यही बोलते थे आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी जब बनाए थे, बेटा खो गया गुम हो गया कोई बात नहीं है, तुम्हारा धन मेरे पास रखा है। तो ये इस केस में मेरे घर में 1 लाख रुपया था, जल गया, सुहा हो गया, लेकिन इसने मेहनत तो किया था ना, ऊर्जा तो लगाया था ना, फिजिक्स का नहीं है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है, तो ये ऊर्जा रखा हुआ है आरबीआई के पास, आरबीआई को वो देना चाहिए। अगर तो दे रहा है तो अपना है, नहीं दे रहा है तो ईस्टइंडिया.com का 47 के पहले जिसका था उसी का है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नीडर इंडिया चैनल है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, यहां जाकर के धीरे धीरे अपने अधिकारों को समझिए। ये जो लोन बट रहा है ना फर्जी में, कागज बट रहा है, और कागज जो नहीं दे पा रहे हैं उनका घर गाय बैल ट्रैक्टर सारा हड़पा जा रहा है। दूसरा मेरा चैनल है राजू चौधरी, 6-7 वीडियो है, देख लेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी है डिस्क्रिप्शन में, सारा चीज समझ में आ जाएगा। बगल में कोई ताला लगा रहा है, ताला तोड़िए और कागज लगा दीजिए, भारत का दिया, इंग्लैंड का दिया, असली दिया, नकली दिया। ये नाम ऐसा खतरनाक हो गया है ना, आप किसी भी चैनल पे जाइए, आज तक, एबीपी न्यूज, कहीं भी कमेंट्स लिखिए वॉच राजू चौधरी चैनल, वॉच राजू चौधरी चैनल, 10 सेकंड के बाद वो आपका कमेंट्स उड़ जाएगा। जैसे मेरा कमेंट्स उड़ रहा है वैसे मैं भी एक दिन उड़ूंगा। बाहर से फोन आना शुरू हो गया है, ये सब बात लोगों को मत बताओ, जागरूक मत करो, छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे जितना जीना था मैं जी लिया, 10 साल आगे क्या, 20 साल आगे क्या, आगे पीछे कुछ नहीं, जब जाना होगा चले जाएंगे, अभी जाना होगा अभी तैयार है, बाद में ले जाओगे बाद में तैयार है, करूंगा करते रहूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए, बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर, वकील, जज, इनसे चर्चा कीजिए। अपना वाला चल रहा है, बोलते पूर्ण स्वराज चाहिए, सुभाष चंद्र बोलते थे पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेजन बोला बकवास नहीं चलेगा, पूर्ण नहीं, थोड़ा सा रखूंगा अपने पास, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये बैंक आरबीआई नोट का लेन देन अपने पास रखूंगा। सुभाष चंद्र बोले बकवास नहीं चलेगा तुम्हारा, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो इनको काट के साइड किया गया। अब नेताओं का फिर से मीटिंग हुआ, किसको किसको चाहिए पूर्ण स्वराज, बोला हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो सत्ता दे दो। तो उस समय जितने भी लोग थे सत्ता ले लिए, आरबीआई को छोड़ दिए, तो उसी हिसाब से चल रहा है आज तक, 56 इंच की सीना तक। ये भी लोन लेते हैं, ऐसे करके 300 लाख करोड़ का कर्जा लिया आरबीआई से। तो आरबीआई अपने से ऊपर है, तार इंग्लैंड में बैठा हुआ है, अगर हम अपना ही होते, अपना ही राजा होते तो हम खुद छापते, खुद नहीं छाप रहे हैं, आरबीआई छाप करके कर्ज दे रहा है, और कर्ज में हम वापस कर रहे हैं जीएसटी, 30% टैक्स, 40% टैक्स, टोल, ये वो, लोन पे लोन, लोन पे लोन। तो धीरे धीरे गहराई से समझिए वीडियो को और पूछिए रुपये का मानक क्या है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।